अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, आप लोगों का एक बार फिर नूरानी कायदा अरबी क्लासेस के अंदर तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे, इससे पहले सबक नंबर 8 में हमने पढ़ा था तनवीन और नून साकिन का कायदा। तनवीन और नून साकिन का कायदा, ता अलिफ दुजर तन बराबर है ता नुजर तन के वगैरह वगैरह। तख्ती नंबर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे इजहार का कायदा, तनवीन और नून साकिन का कायदा। हुरूफ हल्की 6 है, हमजा हा ऐन हा गैन खा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो नून को जाहिर करके बिला गुन्ना जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी हाँ। अब देखिए, मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये है तख्ती नंबर 9, इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? इजहार का कायदा। इजहार कहते हैं अगर तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आए तो उसको क्या पढ़ेंगे? तनवीन और 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को इजहार करके जाहिर करके पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, हमजा हा ऐन हा गैन खा के बाद। ठीक है ना? ठीक है। चलिए आप प्रैक्टिकल करते हैं। तैरन, देखिए मैं रेड लाइन कर दिया हूं, दायरा खींच दिया हूं। किसको कहाँ यहाँ पर समझना मकसूद मतलब है? रन को। क्यों यहाँ पे 2 ज़बर आया है, तनवीन में से आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इजहार करके जाहिर करके। कैसे? तैरन, तो या ज़बर तै, रा अलिफ 2 ज़बर रन। क्या हो गया? तैरन। यहाँ पर जाहिर क्यों करेंगे? इजहार करके क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमजा आ गया, यानी अलिफ का मकाम है हमजा के। ठीक है, हुरूफ हल्की में से। तैरन अबाबीला, ठीक है ना? कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो तो अब्दुल्ला। तैरन अबाबीला। और सही से पढ़ो। तैरन अबाबीला। और अच्छे से रन। तैरन अबाबीला। शाबाश, अब सही से पढ़े। इसी को कहते हैं इजहार करके पढ़ना, रन। ऐसे पढ़ो, ठीक है, आराम से एकदम जाहिर करते हुए। किसको? तनवीन और नून साकिन को, जहां भी आए कुरान के अंदर। तैरन अबाबीला। नून अली जोर ना, रा 2 पेश रुन। कैसे पढ़ेंगे इसको? नारुन। 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 रुन यही है, जाहिर करके पढ़ना यानी इजहार करना। नारुन हामिया। क्यों हा आ गया? ये हुरूफ हल्की में से तनवीन के बाद यानी 2 पेश के बाद ये हा आ गया है, इसलिए यहाँ तनवीन को यानी 2 पेश को जाहिर करके पढ़ेंगे, इजहार करके अच्छे तरीके से। नारुन हामियतुन। ठीक है। लिमन खशिया। अब देखो यहाँ पर भी मैं दायरा रेड कलर में लगा दिया हूँ, लाइन खींच दिया हूँ। ये नून साकिन है, यही आपको सीखना है कुरान मजीद के अंदर। जब भी आए नून साकिन या तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? जाहिर करके इजहार करके अच्छे तरीके से। कैसे? लिमन खशिया। क्यों? ये हुरूफ हल्की आ गया। देखो यहाँ बताया ना कायदे के अंदर कि हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आए अगर किसके बाद? तनवीन और नून साकिन के बाद, तो उसको क्या करें करके पढ़ेंगे? इजहार करके पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इनाया? जाहिर। इजहार करके और जाहिर करके। इजहार और जाहिर का मतलब क्या है? उसको अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से पढ़ देंगे। ठीक है ना? उसको नाक में पढ़ेंगे और ना ही उसको नरमी के साथ पढ़ेंगे, बल्कि नॉर्मल तरीके से उसको पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। कैसे? लिमन खशिया, मीम नून जेर क्या हो गया? मिन। यहाँ पर क्या हुआ? इजहार किए नून को। क्यों? नून साकिन है और इसके बाद क्या आ गया? गैन। ये हुरूफ हल्की में से है। हुरूफ हल्की कितने हैं? अभी बताया 6 हैं। कौन कौन? आइन हा, हमजा हा, आइन हा गैन गैन खा। शाबाश, हुरूफ हल्की 6 है, हमजा हा आइन हा गैन खा। याद कर ले। ठीक है। मीम नो जेर मिन, गैन जोर गई, रा जेर री, हा खड़ी जेर ही, मिन गैरिही। ठीक है ना? अब देखो यौमइज़िन अलैहा, यौमइज़िन अलैहा। यहाँ पर जाल 2 ज़ेर दिन है और मैं दायरा लगा दिया हूँ, यहाँ पे हल्का खींच दिया हूँ रेड कलर का। इसको क्या पढ़ेंगे? जाहिर करके, इजहार करके, इजहार करके। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या है? आयन है, ये हुरूफ हल्की में से। ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, हमजा ज़ेर ई, दाल 2 ज़ेर दिन, यौमइज़िन। इसको दाल को जाहिर करके पढ़ेंगे, इजहार करके। यौमइज़िन। आयन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, हा अली ज़बर हा, अलैहा। क्यों? आयन आ गया ये हुरूफ हल्की में से। यौमइज़िन अलैहा।
मीम नून ज़ेर मिन हा पेश हु, क्या हो गया बेटा? मिनहु इनाया क्या हो गया? मिनहु। यहाँ पर नून को क्या पढ़ेंगे? इजहार करके पढ़ेंगे। क्यों? ये हा गया, हुरूफ हल्की में से आ गया है नून साकिन के बाद, तो मिन हु खिताबा या खिताबन, ठीक। और आगे आए मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ नून को क्या पढ़ेंगे? इजहार करके। क्यों? ऐन आ गया हुरूफ हल्की। और ये ऐनिन, नून को क्या करेंगे? इजहार करके पढ़ेंगे यहाँ पे, दो ज़ेर को तनवीन को। क्यों? यहाँ पर हमजा आ गया हुरूफ हल्की में से, मिन ऐनिन आनिया, ठीक। का पेश कु, फा पेश फू, वा अलिफ जोर वन, कुफू वन, कुफू वन, वन यानी दो वा पे दो तनवीन है, दो जबर है यानी तनवीन है, इसको इजहार करके पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अलिफ आ गया है, हमजा आ गया है। कुफुवन अहदुन, और कंफ्यूज ना हो, ये हमजा और अलिफ एक ही चीज है, जो हालात के एतबार से अलग अलग शक्ल में लिखे जाते हैं, ठीक है। कुफुवन अहदुन, ठीक है। और आगे आओ, फा जबर फा, मीम नून जबर मन, क्या हो गया? फामन फमन। तो ये नून साकिन आ गया ना, तो कायदे के हिसाब से यहाँ पर भी नून को इजहार करके पढ़ेंगे। क्यों? इसके बाद क्या गया है? हुरूफ हल्की में से कौन सा हर्फ है? आइन आइन है, शाबाश। मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ मैं दायरा लगा दिया हूँ, तो इस नून को, नून साकिन को क्या पढ़ेंगे? जाहिर जाहिर करके, इजहार करके, नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। मीम नून ज़ेर मिन। क्यों? क्यों? वजह क्या है? आगे क्या, कौन सा हर्फ है? अलिफ अलिफ कायम मकाम किसके है? हमजा के। यहाँ पर दिया ना कायदे में कि अगर हमजा हा ऐन हा गैन खा आए तो नून साकिन और तनवीन को जाहिर करके पढ़ेंगे, इजहार करेंगे वहां पर, ठीक है। अच्छा, इजहार किसको कहते हैं? जाहिर करके पढ़ के पढ़े उसको अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से, उसको कहते हैं इजहार करके। और आगे पढ़ेंगे गुन्ना। गुन्ना किसको कहते हैं? नाक में उसकी आवाज आती है, उसको गुन्ना कहते हैं, ठीक है। और इख्फा भी एक इस्तिलाह में, अरबी के इस्तिलाह में, कुरान के इस्तिलाह में इख्फा भी है एक, तजवीद के इस्तिलाह में कह लीजिए इख्फा कहते हैं। नरमी तरीके से उसको इख्फा यानी हल्के अंदाज में उसको पढ़ेंगे, आगे बताऊंगा किस तरीके से पढ़ा जाएगा। अभी आप क्या सीख रहे हैं? इजहार का कायदा, कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद, नून तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आए तो उसको कहते हैं, वहां पर क्या करेंगे? इजहार करेंगे, ठीक है। आगे आइए, फा जबर फा, मीम नून जोर मन, फमन, ऐन पेश उ, फा ज़ेर फी, ये जबरिया क्या हो गया? फमन फामन उफिया, फमन फामन उफिया फमन उफिया। यहाँ पर भी जाहिर करके नून को पढ़ देंगे। क्यों? हुरूफ हल्की आ गया, देखें। मीम नून ज़ेर मिन, अलिफ ज़बर आ, खा या ज़ेर खी, हा ज़ेर ही, ऐन क्या हो गया? मिन मिन आखी शाबाश, मिन अखी ही। यहाँ पर भी नून को जाहिर कर देंगे क्योंकि हमजा आ गया यानी अलिफ आ गया है नून साकिन के बाद। मीम नून जबर मन, अलिफ ज़बर आ, दाल ज़ेर दी, नून ज़बर ना, मन अदीना। नून को क्या पढ़ेंगे? यहाँ जाहिर करके पढ़ेंगे यानी इजहार करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्यों? ये अलिफ आ गया है, अलिफ का मकाम है हमजा के, मन अदीना। यहाँ देखें, काफ ज़ेर की, ताली ज़बर ता, बाद दो पेश बुन, क्या हो गया? इनाया किताबुन किताबुन। कैसे पढ़ेंगे इसको? फिर से पढ़ो, किताबुन किताबुन, सही से पढ़ो, किताबुन, जाहिर करके अच्छे तरीके से। इजहार इसी को कहते हैं कि जाहिर करके पढ़ा जाए, ठीक है। आप पढ़ो अब्दुल्ला। किताबुन शाबाश, किताबुन हकीमुन। क्यों यहाँ पर जाहिर करें? क्योंकि हा आ गया है। हा किस में से है? हुरूफ हल्की में से, ठीक है। अज़ाबुन, कैसे पढ़ेंगे इसको? अज़ाबुन, इस तनवीन को भी जाहिर करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये गैन क्या है? हुरूफ हल्की में से है, आ गया है आगे तनवीन के बाद, ठीक है। अज़ाबुन गलीजुन, हासिदिन इज़ा हसदा, दाल पे तनवीन है ना, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? इजहार करके पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे, इजहार करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये अलिफ कायम मकाम हमजा के है और हमजा ये हुरूफ हल्की में से है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इजहार का कायदा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कुरान मजीद के अंदर जहाँ भी, कहीं भी अगर तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो वहां पर क्या करेंगे? आप इजहार करेंगे। इजहार किसको कहते हैं? अच्छी तरीके से उसको पढ़ना, जाहिर करके पढ़ना, जैसे मिन, अन, दन, दिन, दुन, बुन, बिन वगैरह वगैरह, ठीक है बच्चों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को
قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں احباب کے پاس, اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری یہ کوشش اوروں تک پہنچے اور ہم سب اس کے اندر ثواب حاصل کر سکیں. آمین تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.